जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का सेम सेशन में। लेकिन सेम है नहीं ये। अगर बात करते हैं तो थंबनेल आपको बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चंस हर बार आपको 50-50 क्वेश्चंस करके अलग अलग देखने के लिए मिल रहे होंगे। आप लोगों ने मेरे साथ 30 अक्टूबर को की शाम को 5 PM पर 50 क्वेश्चन कवर किए थे। आप लोगों ने मेरे साथ 31 अक्टूबर को 50 क्वेश्चन कवर किए थे और आज 1 तारीख है। भले ही दिवाली है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 15-15 20-20 मिनट के लिए आप लोगों के लिए सेशन रिकॉर्ड कर रखी है, ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो पाए। आप लोग परेशान रहते थे सर रिवीजन कब करेंगे, तो दिवाली के लिए मैंने आपके लिए आपका टाइम को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है। तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये आपके हैं। करंट अफेयर मॉर्निंग 5 बजे और शाम को जीके 5 बजे। तो ये दोनों सेशंस आपके बहुत अच्छे लेवल पर मैंने कवर किए हैं। तो 50-50 क्वेश्चन ये जरूर कवर करना, चाहे आप नए स्टूडेंट हो या पुराने। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज डेट है 1 नवंबर की। स्टार्ट करते हैं आज के 1 नवंबर के महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल माध्यम से मुख्य भूमि भारत के साथ संपर्क प्रदान कर देता है? बेटा वो कौन सा होता है? एनएच पढ़ा है, एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवेज। इसी प्रकार से एनडब्ल्यू का मतलब होता है नेशनल वाटरवेज। तो भारत को बेटा जो प्रदान करता है, भारत बांग्लादेश से रिलेटेड है, वो NW10 है, NW15 है, NW बेटा 2 है। तो याद रखना NW2 का मतलब होता है नेशनल वाटरवेज 2 इज द करेक्ट आंसर। उत्तरी पूर्वी से रिलेटेड है। 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने गाबा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हराया और डैश के बाद ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र भारतीय टीम बन गई 1988। ठीक है, 1988 में पहली बार। और फिर आपकी बात 2021 में सेम इस जगह पर। मौलिक कर्तव्यों को डैश संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। डैश ने ब्रिटिश भारत साम्राज्य को धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामिक पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की थी। ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी। उस समय कौन था बेटा जब जिसने ये कहा था भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनेंगे? ये बात जो थी उस समय भारत के अंदर वायसराय के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन था। इस बात की गणना बेटा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। लॉर्ड माउंटबेटन वही है जो 1947 से लेकर 1948 तक बेटा अपने पद पर रहा था। स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? स्तनधारियों के यकृत में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को बेटा हम लोग कुफर कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। स्तनधारियों के यकृत में, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये क्यों लिखना है? 15 मिनट का सेशन है, निपटाओ। स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कुफर सेल्स। भारत का पहला विधि अधिकारी जो होता है बेटा वो कौन होता है? भारत का पहला विधि अधिकारी दो होते हैं। एक विधि अधिकारी का मतलब होता है कानूनी अधिकारी, और एक होता है जो पैसे वगैरह देखता है, रेवेन्यू का अधिकारी सबसे बड़ा, वो होता है कैग। ठीक है, कैग होता है कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल, और एक होता है सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है बेटा वो भारत का सबसे पहला विधि अधिकारी होता है। वर्तमान में जो उनका नाम क्या है बेटा? वर्तमान में आर वेंकट रमणी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि गोपाल का उन्होंने स्थान लिया था। शैलेंद्र राजा जिन्होंने 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वे डैश के अनुयायी थे बेटा? वो किसके अनुयायी थे? वे बेटा आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हाइपो हाइपो पैरा हाइपो पैरा थराइडिम्स, नाम ही ऐसा है भाई। इसके साथ में रिफ्रैक्टरी रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफास फेटेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी एनालॉग का उपयोग किया जाता है? बेटा नाम आप लोग याद रखना। वैसे इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बट फिर भी आप लोग इसमें तुक्का तो मारना मत, रटना ही पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि बायोलॉजी है। तो आंसर क्या होगा बेटा? एर्गो कैल्सीफिरॉल। ठीक है, क्या होगा? एर्गो कैल्सीफिरॉल। ठीक है, ये विटामिन डी से ही रिलेटेड होता है। विटामिन डी के फायदे क्या होते हैं? फ्लू का खतरा कम हो जाता है, याददाश्त की रक्षा होती है विटामिन डी से, स्वास्थ्य गर्भावस्था होती है ये महिलाओं में, स्वास्थ्य स्वस्थ हड्डियां होती हैं, कैंसर की रोकथाम होती है, दिल का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मधुमेह से बचाव होता है, मोटापे की रोकथाम होती है विटामिन डी से। ठीक है, विटामिन डी की मात्रा कम होने के लक्षण क्या होते हैं बेटा? भूख नहीं लगती है, उल्टी होती है, कब्ज होती है, मुंह सूखता है, मेटल जैसा स्वाद आता है, और लूज मोशन चालू हो जाते हैं जब विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की जरूरत क्यों पड़ती है? मजबूत दांत मांसपेशियों के लिए, और पीछे में पढ़ा चुका हूं किस किस के लिए।
सर जी निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान का प्रकार नहीं है? बेटा सबको पता है चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं और जो 3 में से नहीं है उसको हटा दो। 3 प्रकार से कौन कौन सी? बेटा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो बेटा अलग कौन सी है? ट्रांस चट्टान नहीं होती है। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और बेटा आपकी रूपांतरित चट्टान। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ठीक है। रूपांतरित चट्टान स्लेट, फालाइट, ग्रेबो आपके सामने है। अवसादी चट्टान आपके सामने है। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान होता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि बेटा जो चट्टानें होती हैं इनके निर्माण में किसका उपयोग होता है? 8 प्रकार के तत्वों का। तत्व कौन कौन से और कितने कितने प्रतिशत में? बेटा इसमें ऑक्सीजन होता है, सिलिकॉन होता है, एल्युमिनियम होता है, लोहा होता है। 4 और कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और आपका मैग्नीशियम होता है। 8 प्रकार की तत्वों का प्रयोग होता है किसी भी चट्टान के बनने में। सर जी हमसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है, सर्वाधिक कठोर चट्टान कहलाती है रूपांतरित चट्टान, जीवाश्म रहित चट्टान कहलाती है आग्नेय चट्टान, संगमरमर चट्टान का उदाहरण है रूपांतरित चट्टान से, वो रूप परिवर्तन करती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय और अवसादी से। काली मिट्टी का निर्माण होता है आग्नेय चट्टान में। चूना पत्थर को हम लोग कहते हैं रासायनिक विज्ञान में कैल्शियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें हैं? 75% अप्रोक्सीमेटली। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 MgCO3, ये होता है डोलोमाइट का सूत्र। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन जेवलिन थ्रो से जुड़ा हुआ है? जेवलिन थ्रो से जुड़ा हुआ है ना कि नहीं है? आंसर क्या होगा बेटा? नीरज चोपड़ा। नवदीप जी हैं वो भी जुड़े हुए, लेकिन वो पैरालंपिक से हैं, ये ओलंपिक से हैं। अगर वो ऑप्शन में होते तो वो भी आंसर सही हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा है कौन जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आंसर होगा आपका नीरज चोपड़ा। सर जी हमसे पूछा जाए एस ब्लॉक तत्व कैल्शियम किस लैटिन शब्द में बेटा लिखा जाता है? क्लैक्स में। किसमें जो लिखा जाता है? क्लैक्स में। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कभी भी आपको याद सही तरीके से नहीं होते हैं, हमेशा याद रखना है इनको बेटा। किस में लिखा जाता है बेटा? याद रखना क्लैक्स में। क्या करें, क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने है ICICI, IDBI और IFCI। मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी में लिखने की जरूरत है। ICICI का मतलब समझते हो? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइक बैंक टाइप का क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई थी पता है? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1994। और कहां पर? मुंबई के अंदर 5 जनवरी को। और वर्तमान में चेयरमैन वगैरह छोड़ो, इंपॉर्टेंट जो है उसको आंसर दो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बेटा स्थापना जो हुई थी, ये स्थापना आपके 1964 में हुई थी, 1964 में। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI की स्थापना जो हुई थी बेटा, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। आप खुद सोच के बताओ आंसर क्या होगा। सबसे पहले आना चाहिए बेटा ये, तीसरा पहले आना चाहिए। तीसरा पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन को याद आप लोग रखोगे। वैसे बी भी यहाँ पर गलत होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर 1948 होगा, 1964 होगा। तीसरा दूसरा, हाँ तीसरा दूसरा पहला आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा, करेक्ट आंसर। जस्ट उल्टा क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है, जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। पहले 1994 आएगा, सबसे बड़ा है। फिर स्थापना हुई थी बेटा इसकी, फिर स्थापना हुई थी इसकी। सबसे पहले इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। सबसे बड़े में पहले, सबसे लास्ट में ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये। समझ गए? भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे भारत के अंदर आए थे? अब्देल फतेह अल सीसी का नाम याद रखना बेटा, अब्देल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के राष्ट्रपति, जो दोबारा शपथ उन्होंने वहीं पर ले ली है। किस सितार वादक को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर है ऑप्शन में, हाँ है। और ये मेरे SSC फेस टू या SSC CGL में मुझसे खुद क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन पंडित रविशंकर का, सेम क्वेश्चन। आंसर की शॉर्ट आपने देखा होगा। सदी मुद्रा इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो यूनिट इंटरप्राइजेस, द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। अरे यार ड्रामा है। और क्वेश्चन इतना पूछा, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो अर्बन डेवलपमेंट। कहाँ कहाँ पर है? मिक्रो अर्बन, मिक्रो अर्बन कहाँ कहाँ पर है? मिक्रो हटा दो, मीडियम हटा दो। मिक्रो अर्बन डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इज द करेक्ट आंसर। 2015 में बन के तैयार हुआ था, मुख्यालय इसका मुंबई में है। पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? 1960 में पहली बार पैरालंपिक गेम बेटा आयोजित किए गए थे।
सर जी आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 जो जीता था वो किसके द्वारा जीता गया? बेटा हमारे भारत ने जीता था। और हमारा भारत अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 बार जीत चुका है। क्या जीत चुका है? आईसीसी वर्ल्ड कप हमारा भारत सिर्फ अब तक 2 बार जीत चुका है। एक बार 2011 में हमारे माही थे, और एक बार दोस्तों याद रखना आप लोग 1983 में, जब इंग्लैंड के वेल्स में होस्ट हुआ था। ठीक है। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे और डैश लिपि में थे? तो बेटा आंसर क्या होगा? अशोक के अधिकांश शिलालेख प्रकृत भाषा में थे, ये बात कंफर्म है, और ब्रह्मी लिपि में थे। भाषा और लिपि दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे भारत के अंदर देवनागरी और हिंदी। किसी भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? याद है ना ये क्वेश्चंस? लतासना देवी कराम। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में कब कब पूछे जाते हैं? जब आप चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि हे भगवान 2018 का क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो पेपर में आएगा ही नहीं, और पेपर में आ जाता है। याद है मैंने ट्रिक बताई है इन क्वेश्चंस के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में क्यों आते हैं और कौन कौन से आपको याद करके जानने चाहिए। रेगुलरिटी बनी होगी तो पता होगा, नहीं बनी होगी तो कह रहे होगे सर जी प्लीज बता दो अभी। किसे संपोषणीय पहलों में स्वेच्छा से योगदान देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह सम्मान बेटा निम्नलिखित में से किसको मिला है? मोक्षा राय को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? विश्व नहीं, विश्व उत्सव बेटा एक ही राज्य है, वो भी आपके दक्षिण में, वो बेटा होता है आपका केरल। विश्व उत्सव आपका केरल में मनाया जाता है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस, बेटा भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जानते हैं, या इसी योजना को गणितीय मॉडल के आधार पर योजना कहते हैं? सर जी कौन सा कथन डावेराइनर के त्रिकोण के लिए सत्य है? डावेराइनर के त्रिकोण का सिद्धांत कहता है त्रिक परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में होते हैं, और दूसरा है मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत होता है। इस हिसाब से दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात है द्रव्यमानों के क्रम में होते हैं, और दूसरी बात पहले और लास्ट को जोड़ के आधा कर दोगे तो लगभग में बीच के बराबर पहुंच जाओगे। बिल्कुल आंसर बेटा आपका सही है, फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू होता है? बिल्कुल होता है। एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? लैग। क्या होता है? लैग। तो लास्ट और लॉन्ग हटा दो। लैग बिफोर विकेट या फिर लैग ब्रेक विकेट, ब्रेक वृष्ट। तो आंसर बेटा क्या होगा? याद रखना बिफोर, लैग बिफोर विकेट इज द करेक्ट आंसर। कि आपकी विकेट से पहले आपका पैर आ गया है, जो नहीं आना चाहिए था, एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? बिहू, गरबा, घूमर, या फिर बेटा आपका कथकली है? सीधी सी बात है, बिहू 3 प्रकार की होती है, और मैंने आपको आप देखना जाकर मेरी 26 तारीख की क्लास देखना जाकर मिल जाएगा क्वेश्चन ये आपको, 26 अक्टूबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डैश परिवहन के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की घोषणा की थी? 2200 करोड़ के साथ, 500 करोड़ के साथ, 100 करोड़, या फिर 1000 करोड़? आंसर याद रखना बेटा 2200 करोड़ रुपए के साथ में। सरोजिनी नायडू ने डैश वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? 1925 में बेटा किया था। भारत की पहली महिला कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने वाली, और भारत की प्रथम महिला, सिर्फ प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, 1925। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ध्यान रखिएगा। सर जी सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। ऐसा निम्नलिखित में कौन सा है? वो व्यक्ति था आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो नहीं बेटा, ना गैलीलियो होंगे, पॉल जी हेविट होंगे नहीं, आइजैक न्यूटन भी गलत होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल आंसर सही होगा। सर टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर जो होता है, सेवा कर, डैश में पेश किया गया था। बेटा सेवा कर जो होता है वो किस पर लगता है? इकोनॉमी के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र पर लगता है। पहली बार जो सर्विस टैक्स है, सेवा टैक्स है, ये कब आया था? पहली बार सेवा टैक्स 1993-94 में आया था। सॉरी 94 नहीं, 94-95 में आया था। ठीक है, 94-95 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल के अंदर थी महिलाओं में। पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित एक शब्द है? बेटा पेनल्टी कॉर्नर का संबंध आपके हॉकी गेम से रिलेटेड है। आपसे पूछा जाए स्फेनोस्पिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन है जिसमें भूमिगत रेंगने वाला और 12 मासी प्रकंद होता है, जो हवाई और भूमिगत दोनों शाखाएं प्रदान करता है? ऐसा कौन है? उसको हम लोग कहते हैं बेटा इक्विस्टम। अगला है ट्राइक्लोरोमेथेन को बेहतर रूप से और किस नाम से हम लोग जानते हैं? उसको हम लोग क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। किसको? ट्राइक्लोरोमेथेन को बेहतर नाम से अगर जाना जाए उसको बेटा हम लोग क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। ये कार्बनिक यौगिक होता है जिसका सूत्र CHCl3 होता है। अच्छा क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? हर सेट में कॉमन क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये खैर क्या ही कर सकते हैं। 42 याद रखना आप लोग। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान कहते हैं। केरल, मेघालय, मिजोरम, मैच द कॉलम। चलो बेटा मिलान करते हैं। केरल का संबंध कहां से है? अन्नामलाई हिल से है बेटा, बिल्कुल सही है। आओ एक का एक कहां कहां पर है? एक का ए, एक का बी, एक का सी, एक का बी। बताओ आंसर कौन सा होगा? ऑटोमेटिकली जब हमको पता है कि एक ऑप्शन बिल्कुल सही, मुझे तो बिल्कुल याद था, ये तो हो ही जाएगा, और ऑप्शन में वही ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो सोच के देखो बाकी ऑप्शन पे क्यों जाना, वही करेक्ट हो जाएगा ना भाई। दूसरा क्यों देखो, तो दूसरे का बी हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब एक ऑप्शन तुम्हारा सही है, अगर मान लो किसी और ऑप्शन में ये वाला सही निकल गया तो ये वाला गलत हो जाएगा ना। जब एक सही मिल गया तो वही ऑप्शन ही होगा, क्योंकि और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। एक का ए अगर किसी और ऑप्शन में भी होता तो कंफ्यूजन होती, एक ही ऑप्शन में, इसलिए वो सही हो जाएगा। तो आंसर क्या है बेटा? मिजोरम का संबंध आपके लोशाई हिल से होगा। अगला, विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय ने विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की, जिसका नाम उनके डैश पर रखा गया। उनका नाम उनके किस पर रखा गया? बेटा मम्मी के नाम पर रखा गया था, मदर के नाम पर। अगला है, तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तेलंगाना विधानसभा के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ आपका एक मनोनीत सदस्य देखने के लिए आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है 37/38, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर MSME मंत्रालय ने किस नाम से महिलाओं के लिए उद्यमिता अभियान की शुरुआत की थी? उस उद्यमिता अभियान का नाम क्या था? उस उद्यमिता अभियान का नाम था बेटा सामर्थ्य। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? रेडियोजेनिक ऊष्मा और समुद्री ज्वार की ऊष्मा है काफी, या फिर आपके सामने है ज्वालामुखियों से निकलने वाला, ये तो कभी नहीं हो सकता। सौर ऊष्मा और समुद्री ज्वार की ऊष्मा, ये भी नहीं हो सकता। रेडियोजेनिक ऊष्मा और आदिम ऊष्मा, ये इसका करेक्ट आंसर। सर जी, प्रख्यात मणिपुरी नृत्यांगना श्री बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के बारे में सही कथन कौन सा होगा? 2020 के लिए पद्मश्री मिला, यही सही है। 2020 के लिए संगीत नाटक, ये तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा भाई। 2020 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया गया सम्मानित। दी गई हस्तियों में से कौन कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई नहीं है? कर्नाटक संगीत से नहीं जुड़ी है कल्याणी, आपके कल्याणी जी है, MS सुब्बलक्ष्मी जी है, या फिर विष्णु नारायण भरतखंडे हैं। विष्णु नारायण भरतखंडे का संबंध कर्नाटक संगीत से ना होकर हिंदुस्तानी संगीत कलाकार से बन जाता है। भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए 1973 में कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? बेटा फेरा अधिनियम। कौन सा? फेरा अधिनियम। और फेरा अधिनियम को हटाकर बाद में आया फेमा अधिनियम 2005 में। फेरा के स्थान पर कौन आया? फेमा आया। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? बेटा याद रखना, झीका दसाई नृत्य। ये क्यों पेपर में आएगा? झारखंड की पहली महिला गवर्नर 10वें नंबर पर, नाम क्या है उनका? पहली महिला परंतु 10वें नंबर पर द्रौपदी मुर्मू जी, और वही भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी में। ठीक है, वो इसी जनजाति से रिलेटेड है। कौन सा कोशिका अंग राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बेटा बना होता है? कौन बना होता है? याद रखना, राइबोसोम बना होता है। सर जी, श्री सागर कैलाश, ठीक है, ओवालकर को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा पता है? मलखंब। और सिर्फ 5 मार्शल आर्ट न्यूज में है।
तो मुझे कोई क्वेश्चन दे दो ऐसा जो स्टैटिक का तुम्हें लगता हो मैं बता दूंगा वो करंट अफेयर का है। कैसे है वो डिपेंड करेगा आपकी पढ़ाई पर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है बेटा क्या था, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता से पहले गरीबी रेखा पर इनकी एक पुस्तक थी बेटा, पुस्तक का नाम था पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस पुस्तक में ये बात थी। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की बेटा पहचान कीजिए। एक तो महाराष्ट्र कन्फर्म है, उसमें आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। झारखंड, छत्तीसगढ़ हटा तो गुजरात राजस्थान यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी, गुजरात भी और राजस्थान भी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। और कोई ऑप्शन? गुजरात ये हटा दो, गुजरात ये हटा दो, कर्नाटक आ गया उसमें। एक सुगंधित यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के जोड़ी की संख्या विषम होनी चाहिए जिसे गणितीय रूप से 4n+2 जहां पर n बराबर 0 1 2 3 आदि लिखा जा सकता है। यह प्रस्ताव दिया था, यह प्रस्ताव किसका था? इस प्रस्ताव को देने वाले व्यक्ति का नाम था एरिच हैकल। सीपी एल्बर्ट किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? बेटा याद रखना लॉर्ड रिपन के शासनकाल। ये वही रिपन है 1900 नहीं 1880 से लेके 1884 के मध्य में जिसका शासनकाल रहा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये वही है जिसके एक शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म हुआ था और इससे पहले लिटन ने उसको पारित किया था। बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो अपने लेखक की मृत्यु के बाद 1957 में प्रकाशित इस पुस्तक को किया गया था? इस पुस्तक को सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था, बी आर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, या फिर आपके मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा बेटा इस पुस्तक को लिखा गया था। जिसने भी इस पुस्तक को लिखा है उसका आंसर आप मुझे घर से दोगे, जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा होमवर्क के तौर पर। आज बेटा आपकी 1 नवंबर है, दिवाली कल थी आज थी जो भी थी खत्म। 2 तारीख को कोई दिवाली नहीं है और 2 तारीख को छोड़कर 3 तारीख को आपकी भैया दूज है। 4 तारीख को बेटा मैं वापस आ जाऊंगा और 4 तारीख से क्लास आपकी लाइव होगी। ठीक है, 4 तारीख को, 4 तारीख की सुबह नहीं 4 तारीख की शाम की क्लास आपकी लाइव होगी आकर एनी हाउ। और वो भी महा मैराथन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, करंट अफेयर का लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं ऑन टाइम पर अगले दिन यानी कि कल सुबह 5 AM पर करंट अफेयर में। हर सेशन में मैं आपको 50-50 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं ऑन टाइम पर, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से दोस्तों जय हिंद जय भारत। इसका आंसर ऑफलाइन देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर क्लास एक्सप्लेनेशन के साथ लेनी है तो मैं दिवाली के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ, बाकी सारी क्लासेस एक्सप्लेनेशन के साथ ही मेरी होती, कोई वन लाइनर नहीं होती। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।